तो जो मामला आप नालंदा की भी चर्चा करना चाहते हैं उस पर उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का मामला है। हाई कोर्ट कई बार उन लोगों को सूचित भी किया है, आईपीएल दर्ज करवाया है। नालंदा में सम्राट चौधरी का बुलडोजर जैसे ही गरजा, चिराग पासवान जो है एक्शन में आ गए। चिराग पासवान नालंदा बुलडोजर पर रोक लगवाया, लेकिन अब बिहार सरकार के मंत्री ने बड़ा बयान जारी कर दिया है नालंदा बुलडोजर को लेकर। जिस तरीके से इस वक्त नालंदा में पासवान समाज पर बुलडोजर की गरज जो बरस रही थी, चोट जो लग रही थी, उसको लेकर अब बिहार सरकार के मंत्री सामने आए हैं और बयान जारी करते हुए बतला रहे हैं कि अब नालंदा में क्या कुछ होने जा रहा है। जो 112 घर बचे हुए हैं उनके साथ क्या कुछ होगा, क्योंकि 120 घर थे। 120 घर में 8 घरों को तोड़ दिया गया, बुलडोजर के द्वारा उन्हें रौंद दिया गया और किस तरीके से वहां पर उनके घर के सामान को खेतों में फेंका गया है, इस तस्वीर भी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन बारी थी चिराग पासवान की। चिराग पासवान इस पर स्टे लगवाते हैं और साथ ही साथ मुआवजा देने का भी ऐलान करवाते हैं। लेकिन अब बिहार सरकार के मंत्री ने इस पर बड़ा बयान जारी कर दिया है। बिहार सरकार के मंत्री ने बता दिया है कि अब नालंदा में और क्या कुछ देखने को मिलेगा, अब नालंदा में क्या कुछ और होगा। तो चलिए पहले हम आपको बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान का उस बयान को सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको यह जरूर बता दें कि नालंदा में बवाल है और पासवान समाज के ही नेता अमर आजाद पासवान जो है वो भी नालंदा पहुंचे हुए थे, पुलिस प्रशासन से बातचीत कर रहे थे और जब घर को तोड़ा जा रहा था तो उस समय उनकी मौजूदगी जो है वहीं पर थी और पल पल की जानकारी वो तमाम नेताओं को भी दे रहे थे, जिसके बाद स्टे लगता है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आपको यह भी बतला दें कि कुंदन पासवान जो चिराग पासवान के पार्टी के बड़े कद्दावर नेताओं में से आते हैं, वो आनंद फानंद में दिल्ली भागते हैं और दिल्ली में चिराग पासवान के साथ मुलाकात कर बैठक करते हैं और इस मामले को वहां से रुकवा देते हैं। लेकिन अब नालंदा में क्या कुछ होने जा रहा है और बिहार सरकार के मंत्री नालंदा को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, बुलडोजर मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं और अब कब नालंदा में फिर से एक बार बुलडोजर की गूंज सुनाई देगी, तो पहले आप मंत्री साहब का पूरा बयान को सुनिए। तो जो मामला आप नालंदा की भी चर्चा करना चाहते हैं उस पर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी खुद से डीएम से बात करके, और मेरी भी बात हुई है डीएम साहब से, दो दो बार बात हुई है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का मामला है। हाई कोर्ट कई बार उन लोगों को सूचित भी किया है, आईपीएल दर्ज करवाया है। कल हम लोग के पहल से और हमारे नेता चिराग पासवान जी की पहल से सभी लोगों को पर्चा भी मिल चुका है और इंदिरा आवास भी उन लोगों को मिलेगा, जल्द ही मिलेगा। जिनके घर पे बुलडोजर चलने वाला था उसको स्टे लगाया गया और उन लोगों की इंदिरा आवास भी पास कराने की बात कही। बिल्कुल, इंदिरा आवास और पर्चा भी मिल गया। 150 परिवार हैं, 150 परिवार, उसमें 8 परिवार जो सर्विस में है जिनको प्रावधान नहीं है, 8 को छोड़ के सभी लोगों ने पर्चा ले लिया है और इंदिरा आवास भी मिलेगा। ये हमारे पहल से और आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी की पहल से, क्योंकि हम जब से घटना संज्ञान में आया है तब से हम लोग इस प्रयास में लगे हुए थे कैसे इन लोगों को उचित मुआवजा मिले, उचित जगह मिले, क्योंकि किसी का घर तोड़ा नहीं जा सकता है। पीएलए दायर करना था, इन लोगों ने पीएलए दायर करने में लेट कर दिया, डबल बेंच में चला गया। तो खैर कोई बात नहीं, इससे हम लोग ने पूरी पहल किया और सब लोग को उचित सम्मान मिलेगा। जी हाँ, सुना आपने, मंत्री साहब हैं, नए नवेले मंत्री साहब हैं और चिराग पासवान के ही पार्टी से आते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चिराग पासवान और उनके रहते हुए पासवान समाज की कभी भी हकमारी नहीं हो सकती है, क्योंकि चिराग पासवान अपने समाज को लेकर चिंतित है। चिराग पासवान अपने समाज का विकास किस तरीके से हो इसको लेकर चिंतित है और यही कारण है कि चिराग पासवान लगातार पूरे बिहार की विकास की बात करके एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। लेकिन उस रोड मैप में बार बार कोई ना कोई
कलर जो है वो आ जाती है। और इस बार पासवान समाज पर जब दुख का कहर टूटा था, यानी कि बुलडोजर की एक्शन की शुरुआत हुई थी, तो चिराग पासवान ही सबसे पहले आए और इस बुलडोजर को रोका। लेकिन अब मंत्री साहब का बयान भी आया है कि नालंदा में बुलडोजर एक्शन के बीच में और क्या कुछ देखने को मिलेगा और किस तरीके से वहां पर फॉर्मों को फिलअप कराया जा रहा है ताकि उन्हें इंदिरा आवास दिलवाया जा सके, और उसके बाद जब उन्हें इंदिरा आवास मिल जाएगा तो उनके घरों को तोड़ दिया जाएगा। यानी कि जो घर इस वक्त उन्हें रहने के लिए ठिकाना दिया गया है, जो उनकी बनाई हुई पैसे से, जो मतलब अपने मेहनत से बनाए थे, उस घर को टूटना निश्चित है। लेकिन आवास को तोड़ने से पहले उन्हें सरकार के द्वारा इंदिरा आवास का जो सुविधा है उसे उपलब्ध कराया जाएगा, और तभी एक बार फिर से नालंदा में बुलडोजर वाली एक्शन जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।